क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लॉज दिए गए हैं। यही लॉज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था और यही लॉज क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है और उनका आंसर हमें एक्सपोनेंटल फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हमें एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। तो 32 कंपोजिट नंबर है। 32 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 32 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है 2 रेज़ टू द पावर 5 और 4 तो 2 का स्क्वायर है तो 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर। इसे हम रीराइट कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब सबसे पहले हम ऐसे नंबर पास में लाते हैं जिनका बेस सेम हो। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 और 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पर हम लॉ फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर के नंबर देखिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो यहाँ पर यह लॉ फॉलो हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर n। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और पावर्स डिफरेंट हो तो उनके पावर्स के बीच में एडिशन होता है a रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो यही लॉ मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ। दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इज बेस, देन 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब इसे मैं जब एडिट करती हूँ तो यह इस तरह से आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पे सिर्फ 3 है तो 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब होता है 3 रेज़ टू द पावर 1। अब देखिए ऊपर और नीचे यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स भी सेम है। 3 और 3 बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और यहाँ डिवीजन में है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हम यह लॉ फॉलो करेंगे a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। अब दोनों के पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और बीच में डिवीजन हो रहा है तो उनके जो पावर्स हैं उनके बीच में सब्सट्रैक्शन होता है। तो सब्सट्रैक्शन होता है तो वह लॉ हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए 2 रेज़ टू द पावर, अब ये 2 है, ये भी 2 है और पावर सेम है तो मैं 2 एक ही बार लिखूंगी, ये दोनों डिवाइड में हैं तो यह हो जाएगा 5 माइनस 5, देन मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों का बेस सेम है, जिनके बेस सेम है उन्हीं के पावर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो 3 मैंने लिख लिया, 3 को एक ही बार लिखा, इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है तो यह हो जाएगा 4 माइनस 1। तो 2 5 माइनस 5 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 3 क्यूब। अब कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर यह लॉ फॉलो होगा a रेज़ टू द पावर 0, a रेज़ टू द पावर 0 मीन्स उसकी वैल्यू 1 है तो 2 रेज़ टू द पावर 0 मीन्स इसकी वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है तो हमारा आंसर होगा 3 क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट बाहर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लॉ फॉलो होगा a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट के बाहर पावर n। अगर पावर है एक ब्रैकेट के अंदर एक बाहर है तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है तो यही लॉ मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ। 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7।
अब इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पे और एक लॉ फॉलो होगा, दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n, तो उनके पावर्स के बीच में एडिशन हो जाता है। तो सेम लॉ यहाँ फॉलो होगा 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4। अब ये ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पे और एक लॉ फॉलो हो जाएगा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। इनके जो पावर्स हैं उनके बीच में सब्सट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में डिवीजन है, तो इनके भी पावर्स के बीच में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो 10 रेज टू द पावर 10 माइनस 7, तो हमारा आंसर आएगा 5 क्यूब। 10 में से 7 गया, बचा 3, तो 5 क्यूब यहाँ हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3 और 5 क्यूब। अब 25 तो 5 का स्क्वायर है, तो 25 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ तो यह हो जाता है 25 का एक्सपोनेंशियल 5 स्क्वायर। तो 25 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी 5 स्क्वायर, और बाहर भी एक पावर है 4 है, तो होल ब्रैकेट पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर होल ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब देखिए एक ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, तो ये लॉ अगेन यहाँ पे फॉलो होगा। तो 5 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, तो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, पावर्स डिफरेंट है, तो ये लॉ अगेन फॉलो होगा। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, तो हमारा आंसर आएगा 5 रेज टू द पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2 और 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11 क्यूब। अब यहाँ पे 21 ये कंपोजिट नंबर है, तो 21 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 21 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 7 21, 7 1 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 multiply by 7 square multiply by 11 raised to the power 8 divided by 3 multiply by 7, 3 7 जा 21, तो ये 3 multiply by 7 इसी टाइप में हमने यहाँ पे लिखा, multiply by 11 raised to the power 3। अब देखिए ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये और ये सेम है, और दोनों सब डिवाइड में है, तो यहाँ पर ये लॉ फॉलो होगा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम लॉ मैं यहाँ फॉलो करूंगी, जिनके बेस सेम है उनके पावर्स माइनस कर दूंगी। अब यहाँ पर 3 रेज टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 रेज टू द पावर 1, यहाँ पे भी इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1, 7 रेज टू द पावर 1, क्योंकि इनका पावर दिया नहीं है, तो दिया नहीं होता है इसका मतलब होता है उनका पावर 1 है। तो इसे मैं आगे सॉल्व करूंगी। 3, अब देखिए ये दोनों 3 है, इनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस 1, देन मल्टीप्लाई बाय 7 और 7, ये दोनों बेस सेम है, तो 7 इसका जो पावर है वो 2 है और इसका 1 है, तो इनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, दोनों का बेस सेम है 11, तो 11 एक ही बार आएगा और उनके पावर के बीच में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो 8 माइनस 3, तो यह हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 1
मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 5। तो 3 रेज टू द पावर 0 मीन्स ये लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर 0 मीन्स उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो 3 रेज टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू हो गई 1, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 5। तो हमारा आंसर आएगा, अब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर तो सेम आना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 5, यह हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 raised to the power 7 then 3 raised to the power 4 multiply by 3 क्यूब। अब देखिए सबसे पहले ऊपर हम देखते हैं एक यहाँ पर सिंगल नंबर है और नीचे जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के जो बेस है वह सेम है, तो यहाँ पर हम यह लॉ फॉलो करेंगे, a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n। तो उनके बेस जो पावर्स है उनके बीच में एडिशन हो जाएगा, m प्लस n। तो सेम मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 3 रेज टू द पावर 7, बेस सेम है तो 3 और उनके पावर्स के बीच में हो जाएगा एडिशन। तो यह हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 7। अब दोनों के बेस सेम है और जो पावर्स है वह भी सेम है, तो यहाँ पे ये लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। तो जब डिवाइड में बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स के बीच में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो सेम लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बेस सेम है दोनों के, उन दोनों के जो पावर्स है उनके बीच में हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होने के बाद आंसर आता है 3 रेज टू द पावर 0। अब 3 रेज टू द पावर 0 है तो a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 इज आवर आंसर। Question number 6, 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0। सेम लॉ इज हियर कि a raised to the power 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 2 raised to the power 0 है तो उसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस 3 raised to the power 0 इसकी वैल्यू भी हो गई 1, देन 4 raised to the power 0 मीन्स वैल्यू 1। तो 1 plus 1 plus 1 equals to 3। These are answer. Question number 7. Up 2 raised to the power 0 means value 1. 3 raised to the power 0 means value 1. Multiply by 4 raised to the power 0 means 1. अब 1 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो हमारा आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 8, 3 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 0 bracket multiply by 5 raised to the power 0। अब 3 raised to the power 0 means 1 plus 2 raised to the power 0 means 1। अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन में किया, a raised to the power 0 equals to 1। तो इसलिए इनकी वैल्यू क्या हो गई 1 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 0 means 1। अब जो ब्रैकेट है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, 1 plus 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1s are 2, so 2 is our answer. Question number 9, 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5 divided by 4 raised to the power 3 multiply by a raised to the power 3 और a cube। अब यहाँ पर ये जो है ये कंपोजिट नंबर है तो इसे भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसे लिखूंगी 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5 divided by 2 स्क्वायर और ये बाहर जो क्यूब दिया है अगेन वो क्यूब ब्रैकेट के बाहर, देन a raised to the power 3। अब यहाँ पर एक पावर अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे ये लॉ फॉलो होगा, a raised to the power m ब्रैकेट के बाहर पावर n। अगर एक पावर बाहर होता है एक अंदर होता है तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, a raised to the power m multiply by n। तो सेम लॉ यहाँ फॉलो होगा, 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5 divided by 2 multiply by 3 multiply by a cube। तो ये अब इस तरह से आ जाएगा 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5
डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। अब देखिए ये नंबर्स डिवाइड में है, इसका बेस और इसका बेस सेम है, इसका बेस और इसका बेस सेम है, और इनके बीच में डिवीजन हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम ये लॉ फॉलो करेंगे, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। जब दो नंबर के बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होते हैं तो उनके पावर्स के बीच में हमेशा सब्सट्रैक्शन होता है। तो सेम लॉ यहाँ फॉलो करेंगे हम, 2 बेस सेम है, उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 8 - 6 मल्टीप्लाई बाय a, बेस सेम है एक ही बार लिखा, उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन मींस 5 - 3। तो 2 रेज टू द पावर 2 और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 मींस a रेज टू द पावर 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों के बेस जो हैं वह डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यहाँ पर और एक लॉ फॉलो होता है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। अब दोनों के जो बेस हैं वो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो पावर्स एक ही बार आता है और बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, a मल्टीप्लाई बाय b होल ब्रैकेट पावर, मतलब पावर m, पावर एक ही बार लिखेंगे और जो बेस है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सेम लॉ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, दोनों का बेस जो है वह डिफरेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a, पावर सेम है तो पावर एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, a रेज टू द पावर 5 a क्यूब होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 8। अब यहाँ पर दोनों के बेस जो हैं वह सेम है, दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर यह लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। तो उनके पावर्स के बीच में जो है सब्सट्रैक्शन हो जाता है, तो सेम लॉ यहाँ फॉलो करेंगे, a रेज टू द पावर 5 - 3, दोनों के बीच का डिवीजन मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 8। अब दोनों का जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 8। दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। तो उनके जो पावर्स हैं उनके बीच में एडिशन हो जाएगा, तो सेम लॉ इज हियर, a रेज टू द पावर 2 + 8, तो हमारा आंसर आएगा a रेज टू द पावर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 4 raised to the power 5 multiply by a raised to the power 8 b raised to the power 3 और b cube divided by 4 raised to the power 5 multiply by a raised to the power 5 b square। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय दोनों का जो बेस है वो सेम है, ए पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो लॉ है सेम लॉ, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, ये लॉ फॉलो होगा। बेस सेम है तो बेस को मैं एक ही बार लिख रही हूँ, ऊपर के पावर्स जो हैं वो उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब a से a ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब a रेज टू द पावर 8 - 5। अब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर 3 - 2। जो जिनके बेस सेम है उन्हीं के पावर्स माइनस होंगे, देन 4 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3 और a क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब इनके बीच में साइन नहीं है, इट अंडरस्टैंडिंग के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय b 3 - 1 मीन्स 1। तो 4 रेज टू द पावर 0, तो यहाँ पे ये लॉ फॉलो होगा, a रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b का पावर 1 है मीन्स b भी हम लिख सकते हैं। तो ऊपर का आंसर क्या आएगा, अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो सेम आएगा, a और b को मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b। रेज टू द पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, इट्स अंडरस्टैंडिंग कि b अगर सिंगल है तो उसका पावर 1 होता है, तो हमारा आंसर हुआ a क्यूब
B. It's our answer. Question number 12. 2 raised to the power 3 or 2 cube multiply by 2 whole bracket square. अब 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 का मतलब है इसका पावर 1 है. अब मैंने आपको कहा था इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, मीन्स 2 के ऊपर पावर 1 है, होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उन दोनों के पावर्स के बीच में क्या होता है, एडिशन होता है. तो यही लॉ हम यहाँ फॉलो करेंगे. 2 को एक बार लिखेंगे 3 + 1 होल ब्रैकेट बाहर का स्क्वायर, देन 2 रेज टू द पावर 4, 3 + 1 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहाँ पे ये एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम ये लॉ यहाँ फॉलो करेंगे, am ब्रैकेट बाहर n, तो उनके जो बीच के जो पावर्स है उनके बीच में हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. तो सेम लॉ यहाँ फॉलो करेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 8. 4 2 जा 8. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में यह बात भी जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके. थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस.